राजस्थान के सुदूर इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव खरबान। वहां की रेत जैसे अपने सीने में सदियों पुरानी कहानियां छुपाए बैठी थी, लेकिन उन कहानियों में सबसे डरावनी थी नयन कोठी की। गांव के एक छोर पर खड़ी थी एक वीरान हवेली, नयन कोठी, टूटी खिड़कियां, जर्जर दीवारें और एक ऐसा सन्नाटा जो दिन में भी रूह कंपा दे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में नयनतारा की आत्मा भटकती है, एक नवविवाहिता जिसे उसकी शादी की रात ही दहेज के नाम पर जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं हर अमावस्या की रात उसकी चीखें हवेली से निकलकर पूरे गांव में गूंजती हैं। एक दिन गांव में पहुंचा अद्विक, एक युवा इतिहास शोधकर्ता जो प्राचीन रहस्यों को खोजने का दीवाना था। जब उसने नयन कोठी के बारे में सुना तो ठिठका नहीं, सीधा पहुंच गया उस डर के दरवाजे पर। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने उसे चेताया, बाबूजी, उस कोठी में मत जाना, वहां नयनतारा की छाया है और जिसने उसकी सिसकियां सुनी वो कभी लौटकर नहीं आया। अद्विक मुस्कुराया और बोला, डर से भागना नहीं चाहिए, शायद वो आत्मा अब भी अधूरी है और उसकी कहानी कोई सुने, यही उसकी मुक्ति होगी। अमावस्या की रात अद्विक अपने कैमरे और टॉर्च के साथ नयन कोठी में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर था सिर्फ अंधेरा, धूल और एक सर्द ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। तभी एक धीमी सी रुलाई गूंजी। अद्विक कांपते हुए बोला, कौन है? और तभी सामने आई एक परछाई, लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन, भीगी आंखें मगर चेहरा शांत। उस आत्मा की आवाज गूंजी, मुझे जला दिया गया था, दहेज कम था, किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी, किसी ने मेरी कहानी नहीं पूछी। अद्विक की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, अब तुम्हारी कहानी हर कोई सुनेगा, तुम्हें अब कोई भूतनी नहीं, इंसान समझेगा। उस रात के बाद अद्विक गांव में कभी नहीं दिखा, मगर कुछ हफ्तों बाद इंटरनेट पर एक रिपोर्ट वायरल हुई। उसमें था नयनतारा का इतिहास, साक्ष्य और वो अधूरी आवाज जिसे आखिर किसी ने सुना। गांव की हवेली अब डर की नहीं, एक सच्ची कहानी की गवाह बन चुकी थी। नयन कोठी अब भी वही है, मगर अब उसकी खामोशी में भी एक सम्मान गूंजता है। क्या अद्विक सच में नयनतारा की आत्मा से बात कर पाया, या जो उसने देखा वो सिर्फ एक धोखा था? हकीकत अभी बाकी है।